ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जा रही है जारी। तेहरान, शिराज, करमानशाह, मरकजी और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले। तेहरान के शिमाली इलाके में बमबारी से 17 अफराद शहीद हो गए। सहूनी तैयारों ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। आपको सवाल सबजेज करें कि 13 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात टारगेट किए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 1230 हो गई। सहूनी तैयारों की रात भर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बमबारी जारी रही। मजीद 4 शहरी शहीद हुए। लबनान में शोहदा की तादाद 123 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के तर्जुमान एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि ईरान ने ड्रोन हमले 86 और बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90% तक कम हो गए। अब तक ईरान के 30 से जायद बहरी जहाज तबाह कर दिए गए, जिनमें ड्रोन बरदार जहाज भी शामिल हैं। ईरान के मवाजना स्पेस कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। गुज़िश्ता 72 घंटों में अमरीकी तैयारों ने ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। B-2 तैयारों ने बैलिस्टिक लॉन्चर्स पर 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए। ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को खत्म कर दिया। अमरीकी सदर का दावा। तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी इनकलाबी गार्ड्स, फौज और पुलिस हथियार डाल दें वरना सब मारे जाएंगे। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा वो अमरीका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। ईरानी सदर ने कहा, ईरानी सफारतकारों से कहता हूँ कि वो सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त दे दें। अमरीकी सदर ने तेल की कीमतों के लिए जल्द इक़दाम करने का भी ऐलान कर दिया। The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. We want to fight now more than they do. They were going to hit us if we didn't hit them. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. So they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone. My administration announced decisive action to help keep down the oil prices. अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेक्सेथ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड का दौरा करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज के पास काफ़ी गोला बारूद बाकी है। ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रख सकते हैं। ये ईरान की गलतफहमी है कि अमरीका तवील जंग नहीं लड़ सकता। जंग की टाइमलाइन सिर्फ हमारी है। ईरान के खिलाफ हमलों में तेज़ी आने वाली है। अभी तो हमने जंग शुरू की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका में मशरिक़ वस्ता के पनाह गुज़ीनों की नई लहर के लिए कोई मंसूबा नहीं। आपको सवाल सबजेज करें। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेक्सेथ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड का दौरा करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौज के पास काफ़ी गोला बारूद बाकी है। ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रख सकते हैं। ये ईरान की गलत फहमी है कि अमरीका तवील जंग नहीं लड़ सकता। जंग की टाइमलाइन सिर्फ हमारी है। ईरान के खिलाफ हमलों में तेजी आने वाली है। अभी तो हमने जंग शुरू की है। अहम तरीन मौक़िफ़ आपको दें। अमरीका चंद हजार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। अली लारेजानी की जानिब से कहा गया, आप ईरान आए, हमारे बहादुर फर्जंद आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे जांबाज अमरीकी हुकाम को कैदी और निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। अली लारेजानी ने ऐसा कहा है। ईरानी सरजमीन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो तबाही मचाना चाहते हैं। तो आपको अपडेट करें, अली लारेजानी की जानिब से कहा जा रहा है कि अमरीका चंद हजार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। सदर ट्रंप का प्लान ए नाकाम हो गया। अमरीकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक ऐलान। कहा, इसराइल पहले का मतलब ये है कि अमरीका आखिर में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान ने जंग बंदी का मुतालिबा नहीं किया, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कश्नर से कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी टारपेडो से निशाना बनने वाला बहरी जहाज़ भारतीय मेहमान था। अमरीका ने जहाज़ को बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया। कतर ने LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में गैस का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। अब न हुर्मुज़ की बंदिश से भी सूरत ज़्यादा बिगड़ी है। LNG की पैदावारी सलाहियत बहाल होने में 1 माह लगेगा।
तो आपको इस हवाले से अपडेट करें। बड़ी अहम खबर है LNG की हवाले से। कतर ने LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर में गैस का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा बताया जा रहा है। इस ऐलान के बाद रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर की पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। अब न हुर्मुज़ की बंदिश से भी सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी है। अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्क में ईंधन के मुमकिन बहरान से निपटने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। मुमकिन तेल बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार तयन एजेंडे में शामिल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। LNG, LPG, कुदरती गैस तरजीही शोबों को फराहम की जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास भी आज तलब। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्राम होम समेत मुतादिद तजावीज़ दी जाएंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर समेत निजी इदारों में भी वर्क फ्राम होम से मुतालिक सिफारिशात तैयार की गई हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बाइस RLNG की सप्लाई मुतासिर। रमज़ान के लिए ऐलान करदा शेड्यूल पर नज़रसानी का फैसला कर लिया। सहर इफ्तार में सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दीगर औकात में गैस लाइन पैक को मद्देनजर रख कर दी जाएगी। पुराना शेड्यूल बहाल करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रमज़ान में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह CNG, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन को गैस की सप्लाई मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मलेशियन वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ते मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। रहनुमाओं ने सिफाती राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम UN चार्टर के मुताबिक यकीनी बनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी कम करें और मसाइल सिफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कोशिशें की जो अब भी जारी हैं कि ये जंग बंद हो। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा PTI को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने भरपूर तरीके से कोशिश की है और अब भी वो कोशिश जारी है, जंग जो है ये बंद हो जाए। और पाकिस्तान इस वक्त भी इस कोशिश में है कि ये मामला जो है ये दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ ख़ुद अपने तौर पे कोशा है बल्कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी राब्ते में है और उनको भी बीच में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। इनका वहाँ पे मौजूद होना जो है वो एक यानी हुब्बुल वतनी का तकाजा था। उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको वहाँ पे शो करना चाहिए था और जो भी कमी महसूस करते वहाँ पे ये बात करते। अपोजिशन की तरफ से या PTI की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी अमल होता, एक्ट होता अगर ये वहाँ पे जाते थे।